तो दोस्तों दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज स्लाइम का एपिसोड नंबर 14 आ चुका है। और भाई ये एनिमी सीरीज का एपिसोड है, मंगा सीरीज दूसरी चल रही है, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें सारी चीजें सॉर्ट आउट है। तो ठीक है भाई, अभी अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो भाई एपिसोड की शुरुआत होती है डीमन रियल्म से। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जगह भाई एक स्पिरिचुअल रियल्म है जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग रहते हैं, और भाई जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको हम डीमंस कहते हैं। और इस जगह को यहाँ पे एक तो अंडरवर्ल्ड या फिर हेल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन तभी उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है एक नए डीमन की तरफ, जहाँ पे वो देखता है डियाब्लो को, जो कि भाई वहां से उड़ते हुए जा रहा है। तो तभी भाई वो उससे कहता है कि भाई तुझे कभी मैंने पहले यहाँ पे देखा नहीं है, तो आखिर तू है कौन। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो से कहता है कि तू मेरे रास्ते में आ रहा था, यहाँ से निकल जा। तो तभी ये बंदा कहता है कि क्या कहा तुमने, और भाई उसी समय यहाँ पे डियाब्लो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और भाई एक ही अटैक में ये बंदा जाके नीचे गिरता है, और हम देखते हैं कि भाई इसका आधा सर पूरा निपट चुका है। लेकिन उसके बाद हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई यहाँ पे जो डीमंस है वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, तो उस हिसाब से उनकी जो बॉडी है अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो गई तो भाई वो कुछ टाइम बाद खुद होकर रिवाइव हो जाती है। और ये भाई यहाँ पे जो स्पिरिचुअल बीइंग है जैसे कि डीमंस हो गए, तो ये भाई इनका बहुत ही स्पेशल ट्रेट है, क्योंकि उनकी एक मटेरियल बॉडी नहीं है, उस वजह से ये भाई खुद होके रिवाइव हो सकते हैं। और हम यहाँ पे देखते भी है कि भाई इसकी भी बॉडी अभी रिवाइव हो रही है फिर से, और यही भाई इनका स्पेशल ट्रेट भी है और यही इनकी लिमिटेशन भी है। तो भाई उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि डियाब्लो का सीन जहाँ पे वो पहली बार इनकारनेट हुआ था, और उसी दौरान हमें बताया जाता है कि डीमन जो है वो उनके वेसल के बिना फिजिकल रियल्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इनकारनेट होने के लिए एक वेसल चाहिए, मतलब एक बॉडी चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद हमको बताया जाता है कि डीमंस के लिए उनकी सबसे बड़ी विश यही होती है कि भाई यहाँ पे उनको इनकारनेट होना है, मतलब उनको एक बॉडी चाहिए, एक वेसल चाहिए, उनको फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई येलो प्राइमोर्डियल की तरफ, जिसको जॉन भी कहा जाता है क्योंकि उसके कलर को वो डिस्क्राइब करता है। लेकिन तभी यहाँ पे डियाब्लो आके उससे कहता है कि बहुत टाइम बाद हम यहाँ पे मिल रहे हैं जॉन। तो भाई यहाँ पे जॉन डियाब्लो को देख के कहते हैं कि नॉयर तुम यहाँ पे इनकारनेट हो चुके हो। तो वो भाई यहाँ पे थोड़ी सरप्राइज होती है, क्योंकि इस बात का उसे पता नहीं होता अभी तक। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा नाम अभी डियाब्लो है, और ये बहुत ही बेहतरीन नाम मुझे मेरे मास्टर सर रिमोरे ने दिया है। तभी ये सुन के थोड़ी सरप्राइज होती है कि तुम्हें नाम भी मिल चुका है। और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर देने वाला हूँ कि तुम यहाँ पे सर रिमोरे के अंडर काम कर सकती हो। तो तभी भाई ये सुन के जॉन हंसने लगती है, और तभी भाई वो बिना कुछ कहे यहाँ पे एक अटैक प्रिपेयर करती है, जो कि भाई एक न्यूक्लियर अटैक है, जिसमें कि भाई इसे महारत हासिल है। और तभी हम यहाँ पे जॉन के पीछे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल क्रिएट होते हुए देखते हैं। और तभी उसी दौरान भाई यहाँ पे जॉन जो है वो एक मैजिक ब्लास्ट फायर करती है डियाब्लो के ऊपर। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो अपना हिलता भी नहीं है, और वो मुस्कुराते हुए उस अटैक को उसके ऊपर ले लेता है। तो भाई हम यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जॉन कहती है कि तुम मुझसे यहाँ पे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी उसके बाद हम यहाँ पे सीन देखते हैं डियाब्लो का, जहाँ पे उसने भाई एक बैरियर बना के रखा था, तो उस वजह से भाई उसे कुछ नहीं होता। लेकिन उसके सराउंडिंग का जो एरिया वो भाई कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ये बंदा अभी हवा में तैर रहा है। तो भाई ये देख के यहाँ पे जॉन का रिएक्शन देखने लायक होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि ये कितना फुलिश रिएक्शन है तुम्हारा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक चांस दिया सर रिमोरे को सर्व करने का, लेकिन तुम यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो तभी भाई ये बात सुन के यहाँ पे जॉन फिर से अपना एक अटैक क्रिएट करती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगी। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो एक ही स्नैप में जॉन का जो मैजिक सर्कल होता है भाई उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। तो उस वजह से भाई यहाँ पे उसका मैजिक सर्कल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भाई यहाँ पे जॉन बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे जो अभी लेवल है उस हिसाब से तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगी। तो यहाँ पे जॉन कहते हैं कि एक मिनट, तो तुमने कहा था कि तुम्हारा जो मास्टर है उसका नाम है रिमोरू। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि वैसे तो तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो और इतनी बदतमीजी से उनका नाम ले रही हो, तो ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट आ चुका है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे डियाब्लो फिर से रिमोरू के गुणगान गाना चालू कर देता है, और वो कहता है कि भाई ग्रेट रिमोरू बहुत ही बढ़िया पर्सन है, और उनकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट है, और उनका जो फिजिकल फॉर्म है वो बहुत ही डिवाइन है, और उसके बाद बहुत ही जिगली पर्सन है और बहुत ही कूल पर्सन है। और भाई ये सुन के जॉन सोचती है कि एक मिनट, ये जिगली और ये ट्रांसपेरेंट क्या है अभी। तो तभी भाई यहाँ पे डियाब्लो उसके अंदाज में कहता है कि ये इस वजह से है क्योंकि सर रिमोरू एक स्लाइम है, तो उस वजह से उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है और भाई जिगल भी करती है जैसे कि स्लाइम की बॉडी करती है। तो तभी भाई ये सुन के जॉन कहते हैं कि अच्छा, तो ये डीमन लॉर्ड एक स्लाइम है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तो ठीक है, मैं सबसे पहले उसे हराऊंगी और उसके बाद तुम्हें हराऊंगी, क्योंकि भाई हर एक वर्ल्ड में ये सबको पता है कि लेवल 1 का मॉन्स्टर स्लाइम ही होता है। तो उस वजह से उसे लगता है कि भाई वो यहाँ पे रिमोरू को हरा सकती है। और तभी ये कहने के बाद वो जाती है भाई डियाब्लो के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा कोई चांस है कि तुम यहाँ पे मुझे हरा भी
सकती हो। लेकिन भाई यहाँ पे जॉन बहुत सारे अटैक करते हैं डियाब्लो के ऊपर, लेकिन भाई ये बंदा अपने एक हाथ से ही फाइट करता है, और वो भी भाई किसी नॉर्मल डिमन से नहीं कर रहा बल्कि एक प्राइमोर्डियल से फाइट कर रहा है। उसके बावजूद भी वो सिर्फ यहाँ पे एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते कि भाई यहाँ पे डियाब्लो उसे बहुत ही खतरनाक किक रख के देता है। तो भाई उस अटैक के बाद वो बहुत दूर जा गिरती है, लेकिन उसके उठने के बाद यहाँ पे डियाब्लो उससे कहता है कि देखो अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ चलती हो तो मैं तुम्हें एक फिजिकल बॉडी दे सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि तुम तीनों, मतलब यहाँ पे येलो प्राइमोर्डियल, वायलेट प्राइमोर्डियल और भाई जो व्हाइट प्राइमोर्डियल है, तुम तीनों यहाँ पे हजारों सालों से एक दूसरे के रास्ते में आ रहे हो, क्योंकि तुम एक दूसरे को इनकारनेट होने ही नहीं देते हो। क्योंकि भाई इन तीनों का अलग ही झमेला चलता है, क्योंकि इन तीनों की अलग ही कंपटीशन है बहुत टाइम से। तो भाई इसी चीज को यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि ये बहुत ही सेंसलेस बात है, क्योंकि भाई इतने सालों के बाद भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो तभी हम देखते हैं भाई जॉन को, और उसके पीछे डियाब्लो आता है और वो कहता है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ में अभी कुछ एक्साइटिंग चीज चाहिए। तभी भाई उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो उससे फिर से वन साइड भाई मारते रहता, मतलब उसे कोई चांस भी नहीं मिलता। और आखिरी में हम भाई उसको नीचे गिरा हुआ देखते हैं, और यहाँ पे डियाब्लो उसे कहता है कि अभी शायद तुम्हें तुम्हारी जो लेवल है वो पता चल गई होगी। और उसके बाद वो कहता है कि मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा, तो तब तक तैयार हो जाओ और तुम्हारा जो भाई एटीट्यूड है उसको भी ढंग का कर लो। तो तभी भाई वहां से डियाब्लो निकल जाता है, और हम देखते हैं जॉन को जो कि भाई नीचे पड़ी हुई है, और वो हंसने लगती है, क्योंकि वो सोचती है कि भाई यहाँ पे जो स्लाइम डिमोन लॉर्ड है वो शायद ज्यादा बेहतरीन होगा उस डिमोन लॉर्ड लियान से। तो तभी भाई यहाँ पे दो बंदे आते हैं, और ये दोनों यहाँ पे जॉन के सबऑर्डिनेट होते हैं, और उसमें से एक कहता है कि तुम यहाँ पे हार चुकी हो। लेकिन यहाँ पे जॉन कहते कि मैं अभी भी हारी नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो उसकी दूसरी सर्वेंट है वो भी कहते कि देखो ऐसा होते रहता है, तुम आगे चल के एक बार जीत ही जाओगी। लेकिन फिर से यहाँ पे जॉन कहते कि मैं सच में यहाँ पे हारी नहीं हूँ। और उसके बाद वो कहते कि शायद अभी जो बोरिंग टाइम है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि वो फाइनली यहाँ पे डियाब्लो के जो ऑफर भाई उसने दी है उसके बारे में सोचने वाली है। और तभी भाई वो यहाँ पे फिर से डियाब्लो के ऊपर एक अटैक करती है। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं उस डीमन की तरफ जिसने भाई यहाँ पे डियाब्लो से मार खा रखा है। और वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे डीमन नहीं होता तो वो सच में यहाँ पे मर जाता, और अगर वो भाई बंदा फिर से उसके सामने आ जाए, मतलब डियाब्लो, तो वो भाई उसको सच में यहाँ पे खत्म कर देगा। तो तभी भाई यहाँ पे वो फिर से डियाब्लो को देखता है जो कि उसके साइड से जा रहा था। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे जॉन का जो अटैक है जो कि भाई उसने डियाब्लो के ऊपर किया था वो भी उसके पीछे आता है, और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि ये भाई कभी भी सुधरने नहीं वाली। लेकिन तभी भाई वो जो दूसरा डीमन होता है वो चिल्ला के यहाँ पे डियाब्लो से कहता है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और तभी भाई डियाब्लो भी ये सारी बातें सुनता है। तो तभी भाई फिर से डियाब्लो उस अटैक को जो कि भाई जॉन ने किया है उसे भाई डिफ्लेक्ट कर देता है, और वो अटैक जाता है सीधा उस डीमन के ऊपर जो कि भाई यहाँ पे डियाब्लो को परेशान कर रहा था। और भाई उसके बाद हम बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखते हैं, क्योंकि ये बंदा अभी सीधा गिर चुका है भाई उस लावा के अंदर। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है वायलेट प्राइमोर्डियल की तरफ, और ये कुछ डीमंस को टॉर्चर कर रही होती है, और वो उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी समझ में आ चुका है कि तुम लोगों ने आखिर गलती क्या की है। और तभी उसके पीछे का जो उसका सबऑर्डिनेट होता है वो भाई उसे एक और वेपन देता है, मतलब एक टूल, और उनको टॉर्चर करने के लिए। लेकिन तभी भाई वहां पे डियाब्लो आता है और वो उसे देखती है, और वो कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पे बहुत ही बिजी हूँ, तो तुम यहाँ से निकल जाओ नॉयर। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो भाई हंसते हुए कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा नाम अभी डियाब्लो है। लेकिन तभी ये सुन के भाई जो वायलेट है वो फिर से उस डीमन को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। तो भाई ये देख के यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि ये देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पे बिजी हो। तो भाई यहाँ पे वायलेट कहते हैं कि इन लोगों ने मेरा जो इनकारनेट होने का प्लान था वो भाई खराब कर दिया, मतलब इसकी एक फिजिकल बॉडी उसे मिलने वाली थी, लेकिन उसका जो प्लान है वो भाई तबाह हो चुका है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही परफेक्ट बात है, तो अगर तुम यहाँ पे ग्रेट रिमोरो के लिए काम करने आ जाती हो तो तुम्हारी जो विश है कि तुम्हें एक बॉडी चाहिए वो भाई कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे ये सुन के वायलेट कहते हैं कि क्या ये तुमने कभी लाइन सुनी है कि अपने काम से काम रखना चाहिए। और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि देखो तुम इस चीज को मना नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे रखी है, क्योंकि हमारी बैटल पहले हो चुकी है और मैं जीत चुका हूँ, तो तुम्हें पता है कि तुम मुझे यहाँ पे नहीं हरा सकती। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे वायलेट जो है वो डियाब्लो के ऊपर अटैक करने निकल जाती है, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी भाई यहाँ पे फाइट से पहले डियाब्लो उससे कहता है कि मैं यही ऑफर जॉन और ब्लैंक को दूंगा, मतलब भाई जो येलो प्राइमोर्डियल और व्हाइट प्राइमोर्डियल है उन दोनों को भी मैं यही सेम ऑफर देने वाला हूँ, और वो दोनों बहुत ही समझदार है तो वो ये चीज एक्सेप्ट कर लेगी। तो सोच लो कि अगर वो दोनों इनकारनेट होती है, मतलब उन दोनों को अगर उनकी फिजिकल बॉडी मिलती है, तो भाई तुम इस रेस में हारने वाली हो, क्योंकि भाई इन तीनों का अलग ही झमेला चल रहा है बहुत सालों से। तो भाई उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे वायलेट का जो सबऑर्डिनेट होता है वो क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो इनकारनेशन वाली बात है वो सच है। तो यहाँ पे वायलेट एक्सप्लेन करती है कि देखो मैं इस बंदे पे थोड़ा भी भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर मुझे कुछ गलत लगा या फिर इन्होंने मुझे फिजिकल बॉडी नहीं दी तो मैं इन सबको वहीं पे खत्म कर दूंगी। तो तभी भाई अपना सीन शिफ्ट होता है फिर से डियाब्लो के ऊपर। वो सोचता है कि ये दोनों तो बहुत ही आसान थी, मतलब यहाँ पे जो येलो प्राइमोर्डियल और यहाँ पे जो वायलेट प्राइमोर्डियल है ये दोनों बहुत ही आसानी से मान गई, लेकिन यहाँ पे जो तीसरी है व्हाइट प्राइमोर्डियल ब्लैंक वो भाई बहुत ही टेढ़ी चीज है। इस वजह से यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि इसको मनाना भाई थोड़ा हार्ड हो सकता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई फिर से उस डीमन को जो कि भाई फिर से बच चुका है
और भाई उसको फिर से डियाब्लो देखता है उसके साइड से उड़ते हुए, और भाई वो डियाब्लो को देख के ही उसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे भाई डियाब्लो उसके तरफ देखता भी नहीं है और भाई एक हाथ से उसके सारे अटैक ब्लॉक करता है और भाई उसी के साथ उससे दूसरे डायरेक्शन में फेंक देता है। लेकिन भाई वो फिर से किसी नॉर्मल जगह पे नहीं गिरता, बल्कि वो बहुत ही एक नुकीली चीज पे गिरता है, जिसके वजह से भाई उसके बॉडी के वो आर पार चली जाती है। मतलब भाई वो फिर से बंदा चिल्लाने लगता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो सोचता है कि यहाँ पे जो ब्लांक है मतलब व्हाइट प्राइमोर्डियल, वो भाई इतनी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे सर रिमोरो को देखेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि सर रिमोरो कितने ग्रेट है। लेकिन तभी भाई अपना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई बहुत सारे डीमंस यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और वहाँ पे एक और डीमन आता है और वो भाई उसके सामने दिखता है डियाब्लो को, जो कि भाई उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाता है। और उसके बाद भाई यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि फाइनली एक ऐसा बंदा आ चुका है जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ। और उसके बाद डियाब्लो उससे कहता है कि अभी तुम मुझे जहाँ पे ब्लांक है वहाँ पे लेके जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे ये बंदा डियाब्लो को देख के कहता है कि भाई यहाँ पे ब्लैक किंग क्या कर रहा है, और वो भाई बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने इसकी बातों को मना कर दिया तो भाई ये जो लोग पड़े हैं मतलब डीमन जिनको भाई इसने निपटा रखा है, इसका हाल भी वही वैसे ही होने वाला है। और अगर वो इसे लेके जाता है उसके मिस्ट्रेस के पास मतलब व्हाइट प्राइमोर्डियल ब्लांक के पास, तब भी भाई उसका वैसा ही हाल हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तभी उसी दौरान भाई उसके पीछे एक और डीमन आता है और वो यहाँ पे भाई डियाब्लो को ग्रीट करता है कि आपको फिर से देख के अच्छा लगा ब्लैक किंग। और वो कहता है कि हमारे जो मिस्ट्रेस है उन्होंने परमिशन दे दी है आपसे मिलने के लिए। और उसी के बाद भाई यहाँ पे डियाब्लो को वो लेके जाते हैं जहाँ पे होती है व्हाइट प्राइमोर्डियल। और उसके बाद हम देखते हैं भाई एक सीन को जहाँ पे व्हाइट प्राइमोर्डियल रिसाइड कर दी है और यहाँ पे ये बंदी पियानो बजा रही है और हमको भाई इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये है व्हाइट प्राइमोर्डियल ब्लांक। और वो भाई यहाँ पे बिना देखे ही डियाब्लो से कहते हैं कि तुम शायद यहाँ पे इनकारनेट हो चुकी है नायर। और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद वो अपना नाम बता नहीं जाता कि उसको एक नया नाम मिल चुका है। तो यहाँ पे ब्लांक कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम अभी डियाब्लो है। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे डियाब्लो मुस्कुराता है, वो कहता है कि ठीक है, इसके वजह से अपना थोड़ा टाइम बच जाएगा। लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि देखो मैं अभी एक ग्रेट डीमन लॉर्ड के लिए काम कर रहा हूँ जिनका नाम है रिमोरू, और तुम्हें पता है कि मैं बहुत सारी फिल्म में बहुत ही बेहतरीन हूँ, तो उस वजह से वो मेरी बहुत तारीफ भी करते हैं। तो उस वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। तो यही चीज और यही खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम भी उनके लिए काम करके तुम भी ऐसे ही खुश रह सको। तो भाई तभी उसके पीछे के जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं हम उनको देखते हैं, क्योंकि भाई इन दोनों की फटके चार हो रखे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी जो मिस्ट्रेस है वो भाई बहुत ही खतरनाक है और अगर उसका मूड खराब हो गया तो मतलब थोड़ी दो बात। तो भाई इन दोनों की बातें सुन के ही यहाँ पे ब्लांक सीधा इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देती है और भाई ये दोनों ही वहाँ पे निपट जाते हैं, मतलब खत्म नहीं होते पूरी तरीके से। और यहाँ पे ब्लांक उनसे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। और उसके थोड़ी देर बाद भाई यहाँ पे उसका पियानो बजाना हो जाता है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सच में यहाँ पे रिमोरू के साथ मिलना चाहेगी, मतलब भाई यहाँ पे ये भी मान गई है। तो उसके बाद भाई फिर से अपना सीन शिफ्ट होता है उस डीमन के तहत जिसने भाई पहले ही बहुत बार डियाब्लो का मार खा रखा है और भाई उसे फिर से डियाब्लो उसके साइड से उड़ते हुए दिखता है। तो तभी भाई वो यहाँ पे डियाब्लो का आवाज देता है और उसके सामने चला जाता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो, मतलब मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अलाउ कर दो। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो उसे कुछ कहता भी नहीं है और उसके साइड से निकल जाता है। लेकिन ये बंदा कहता है कि तुम मुझे तुम्हारा नाम तो बता ही सकते हो। तो भाई ये सुनते ही डियाब्लो उसका स्टाइल में खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है डियाब्लो और मैं वन ऑफ द एलिट 4 का मेंबर हूँ जो कि यहाँ पे ग्रेट डीमन लॉर्ड रिमोरू को सर्व करते हैं। तो भाई ये बंदा यहाँ पे डियाब्लो को देख के डरता है और भाई वो उसी टोन में कहता है कि डीमन लॉर्ड रिमोरू सामा। तो भाई यहाँ पे वो थोड़ी रिस्पेक्टफुली और डर के कहता है रिमोरू का नाम। और भाई ये सुनने के बाद डियाब्लो उसकी धुलाई शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है टेम्पेस्ट के अंदर जहाँ पे डियाब्लो फाइनली आ चुका है और वो रिमोरू से कहता है कि सर आपका सेकंड सेक्रेटरी आ चुका है। और यहाँ पे रिमोरू उसका स्वागत भी करता है और उसके बाद उससे कहता है कि वैसे तो तुम्हारी चिंता करनी नहीं चाहिए लेकिन तब भी तुम्हें ठीक देख के बहुत ही बढ़िया लगा। तो भाई ये सुन के फिर से यहाँ पे डियाब्लो के नखरे शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि ये बातें मैं आपकी मेरे सोल के ऊपर एंग्रेव कर लूंगा। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के हंसने लगता है। लेकिन उसके बाद वो डियाब्लो से कहता है कि तुम जिन लोगों को ढूंढ रहे थे क्या वो तुम्हें मिले? तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि बिल्कुल सर वो मुझे मिल चुके हैं और उसमें से मैंने 3 लोगों को यहाँ पे लाया है जो कि आपसे पर्सनली मिलने के लायक है। तो तभी हम देखते हैं भाई ये तीनों प्राइमोर्डियल यहाँ पे आ चुके हैं रिमोरू के सामने और यहाँ पे रिमोरू उन्हें देख के सोचता है कि ये तीनों भी लड़कियां है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे इन तीनों को देख के रिमोरू सोचता है कि ये वैसे तो डियाब्लो की पुरानी दोस्त है लेकिन यहाँ पे ये मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रफाल से बीच में आती है और वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तीनों एक आर्च डीमन है जो कि डीमंस के रैंकिंग में सबसे हाईएस्ट है, मतलब डीमन लॉर्ड सबसे ऊपर लेकिन उसके नीचे अगर कोई है तो भाई वो आर्च डीमन ही है। तो भाई ये सुन के रिमोरू बहुत ही सरप्राइज होता है और यहाँ पे रफाल से एक्सप्लेन करती है कि ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ये तीनों लड़कियां उनके जो मैजिकल है भाई उसको सप्रेस कर रही है और वो इतना सप्रेस कर रही है कि उस वजह से वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे लग रही है। और उसके बाद भाई रिमोरू रियलाइज करता है कि ये तीनों सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरू इन तीनों की तारीफ करता है और कहता है कि ये तुम्हारा
तुम्हारा जो डिस्गाइज है ये बहुत ही बेहतरीन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम बस एक नॉर्मल ह्यूमन हो। तो भाई ये सुनते ही इन तीनों का रिएक्शन चेंज हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे ड्रीमर उन सबसे कहता है कि अगर एक होली नाइट भी यहाँ पे आता है तब भी वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम तीनों एक आर्च डिमन हो। तो भाई यहाँ पे ये सुन के ब्लांक मुस्कुराने लगती है। तो यहाँ पे रिमोरा कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो इन तीनों से कहता है कि ठीक है तुम अभी एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो भाई सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे येलो प्राइमोर्डियल और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ डीमन लॉर्ड रिमोरू। और भाई यहाँ पे जो येलो प्राइमोर्डियल जॉन होती है वो कहते हैं कि तुमने एक ही झटके में पकड़ लिया कि हम यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन तभी उसके बाद वो फिर से यहाँ पे रिमोरू को आजमाती है क्योंकि वो यहाँ पे उसकी जो मेन स्किल है वो इस्तेमाल करती है, मतलब एक ऑरा टाइप, जैसे कि भाई एक डीमन लॉर्ड या फिर एक प्राइमोर्डियल की हाकी समझ लो। तो भाई यहाँ पे वो रिमोरू को डराने की कोशिश करती है लेकिन भाई रिमोरू को कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रिमोरू भी थोड़ा शो ऑफ करता है और भाई वो खुद का ऑरा और उसकी जो हाकी है वो यहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो भाई ये देख के यहाँ पे येलो प्राइमोर्डियल तो शॉक होती है और उसके पीछे दोनों लड़कियां मतलब व्हाइट और वायलेट प्राइमोर्डियल भी सरप्राइज होती है। और भाई यहाँ पे अपना डियाब्लो बहुत ही तशन में खड़ा क्योंकि उसे पता है भाई उसका ग्रेट डीमन लॉर्ड रिमोरू किस कैपेबल है। तो तभी भाई इन तीनों को समझ में आ चुका है कि भाई रिमोरू किस खेत की मूली है। तो तभी उसके बाद जो जॉन है वो भाई मान जाती है और कहते हैं कि ये बहुत ही इंप्रेसिव था मास्टर, और वो ये सीन देख के उसे मास्टर बनाने लगती है। और उसके बाद वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते कि वो भाई यहाँ पे रिमोरू के लिए काम करेंगी। लेकिन उसके साथ वो ये भी कहते कि मैं और मेरे लगभग 200 सबऑर्डिनेट जो अभी से आपके लिए काम करेंगे। तो भाई उसके बाद यहाँ पे जो व्हाइट प्राइमोर्डियल होती है वो भी कहते कि आप सर आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और मैं और मेरे जो 200 सबऑर्डिनेट है वो भी आपके लिए काम करेंगे। और भाई यहाँ पे वायलेट प्राइमोर्डियल भी कहते हैं कि मैं भी आपको सर्व करूंगी और मेरे अंडर जो 200 डीमंस है वो भी आपके अंडर काम करेंगे अब से। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के बहुत ही खुश होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि सर इन तीनों को छोड़ के एक और बंदे को यहाँ पे लाया है जो कि मुझे थोड़ा ठीक लगा और उसके भी 100 सबऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ पे टोटल डियाब्लो ने भाई 700 डीमंस को लाया है। तो यहाँ पे उसके बाद डियाब्लो कहता है कि मैं यहाँ पे 1000 डीमंस लाने वाला था लेकिन सर मैं यहाँ पे इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि भाई 700 भी बहुत होते हैं। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है अपने डंजन के 100th फ्लोर पे, जहाँ पे अपना डियाब्लो जो कि भाई सबऑर्डिनेट डीमंस है उन सबको मैनिफेस्ट करने का ऑर्डर देता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा मैजिक सर्कल अपीयर होता है, जैसे कि भाई बहुत खतरनाक डीमंस यहाँ पे आने वाले हो। और भाई ये सीन देख के यहाँ पे रिमोरू बहुत ही शौक होता है क्योंकि उसके सामने वो देखता है एक साथ जो 700 डीमंस थे वो भाई सबके सब वहां पे आ चुके हैं। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू सबसे ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसके सामने जो देखता है वहाँ पे भाई लगभग 6 आर्च डीमन भी होते हैं, मतलब आर्च डीमन जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो भाई ये देख के यहाँ पे रिमोरू शौक हो चुका है। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि सर रिमोरू ये जो 6 बंदे हैं ये यहाँ पे जो पहले 3 लड़कियां आई थी मतलब अपनी प्राइमोर्डियल्स उनके सबऑर्डिनेट है और ये बाकी बंदों से बहुत काम किया है। और उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि जिस बंदे की मैंने बात की थी जो कि एक ग्रेटर डीमन है उसको मैंने लाया है। तो भाई यहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं जिसने बहुत मार खा रखा है और भाई उसको यहाँ पे रिमोरू भी देखता है। और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई मैं कुछ पूछने नहीं वाला क्योंकि मुझे पता है कि इसकी हालत क्यों ऐसे हुई है। तो तभी यहाँ पे डियाब्लो सारे डीमंस को ऑर्डर देता है कि भाई अभी खुद होके सर रिमोरू के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करो। और तभी हम देखते हैं भाई सबके सब ये 700 डीमन अपने घुटने पे बैठ जाते हैं और उसमें से सबसे सामने वाला डीमन जो होता है जो कि भाई व्हाइट प्राइमोर्डियल ब्लांक का सबऑर्डिनेट है वो कहता है कि सर रिमोरू हम अब से सबके सब आपको सर्व करेंगे। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सुन के बहुत ही खुश होता है। लेकिन उसके बाद रिमोरू कहता है कि ठीक है भाई अभी थोड़ा भी टाइम पास नहीं करते क्योंकि भाई अगले सीन में हम देखते हैं कि रिमोरू ने सारे डीमंस को यहाँ पे ला रखा है और भाई सबके सब डीमंस इन कैप्सूल के अंदर आ चुके हैं उनको उनकी फिजिकल बॉडी देने के लिए। और तभी भाई ये सीन ये 3 प्राइमोर्डियल देखते हैं और ये सच में बहुत ही सरप्राइज होते हैं क्योंकि भाई इनको थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि ये चीज इतनी बड़ी स्केल पे होगी। लेकिन तभी उनके पीछे से भाई यहाँ पे डीनो और रामिरेज भी ये चीज को देखते हैं, उनको समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तो उसके बाद भाई रिमोरू इन तीनों से कहता है कि माफ करना यहाँ पे तुमको थोड़ा रुकना पड़ा। लेकिन उसके बाद रिमोरू क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे अपीयरेंस के लिए एक डिफरेंट लुक चाहिए या फिर कुछ चेंजेस चाहिए। तो भाई यहाँ पे ब्लांक कहते कि क्या आप सच में पर्सनली हमारे लिए ऐसी चीज कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि बिल्कुल क्योंकि तुम एक बहुत ही स्पेशल क्लास के डीमन हो तो तुम्हारे लिए मैं ऐसा कर ही सकता हूँ। और तभी उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू शो करता है इनको उनका स्पेशल स्केलेटन और तभी ये देख के उसे समझ जाते कि भाई ये तो ऑरिक एल्कम है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। तो भाई ये तीनों ही ये देख के कहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये तीनों जा चुके हैं उस कैप्सूल के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे डीनो और रामिरेज को सुनते हैं और यहाँ पे भाई रामिरेज कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही सालों से जिंदा है। तो भाई यहाँ पे डीनो भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और भाई यहाँ पे डीनो बहुत ही डर चुका है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है ये बहुत सालों से जिंदा है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि यार ये लड़कियां ये भी आर्च डीमन है और इनके जो सबऑर्डिनेट थे वो भी भाई आर्च डीमन ही है। तो वो उनकी रैंकिंग देख के सोचता है कि क्या उनकी
उनकी एनर्जी लेवल को छोड़ के भी कुछ ऐसी चीज है जिसको देख के उनकी जो हायरार्की है वो डिसाइड होती है। तो भाई यहाँ पे रफाल से बीच में आके एक्सप्लेन करती है कि डीमंस के अंदर जो सबसे ज्यादा लंबे समय से जिंदा होता है, मतलब सबसे ज्यादा उसकी एज होती है, वो सबसे भाई हाई रैंक डीमन माना जाता है। और उसके बाद भाई हमको यहाँ पे डीमंस के लेवल बताए जाते हैं, और उसमें से भी जो एंशिएंट डीमंस के ऊपर है, मतलब एंशिएंट, उसके बाद प्री हिस्टोरिक और उसके ऊपर भाई प्राइमोर्डियल्स, ये भाई बिलोंग करते हैं डोमिनेंट क्लास को। और ये तीनों क्लासेस बाकी डीमन से बहुत ही डिफरेंट होती है। लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे जो डियाब्लो है और जो बाकी के 3 लड़कियां है जो कि उसने लाई है, वो भाई उसी डोमिनेंट क्लास से बिलोंग करती है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई ये तीनों लड़कियां भी डियाब्लो जैसे ही स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने सालों से जिंदा है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग डीमन हमारे साइड में आ चुकी है, तो वो यही बहुत बड़ी बात है। तो भाई यहाँ पे ये सुन के डियाब्लो कहता है कि सर आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने सालों से जिंदा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस तरीके से हमने हमारी लाइफ जी है, मतलब इतने सालों में, वो मैटर करता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी कहने का इरादा नहीं था। लेकिन तभी उसके बाद रिमोरू डियाब्लो से पूछता है कि इन तीनों का नाम क्या है। तो डियाब्लो कहता है कि सर रिमोरू, इनका अभी तक कोई भी नाम नहीं है। तो यहाँ पे रिमोरू डिसाइड करता है कि ठीक है भाई, अब इन तीनों का भी शायद नाम दे देना चाहिए। तो भाई डिनो पीछे से कहता है कि भाई ये इतनी आसान बात नहीं है कि तुम ऐसे ही किसी को भी नाम नहीं दे सकते। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इन तीनों से क्वेश्चन करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हें चलेगा? तो यहाँ पे जो ब्लैंक होती है वो रिप्लाई करती है कि क्या आप सच में हमें नाम देना चाहते हो? तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हें नाम दे दिया तो तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद में तुम्हें आसानी से कॉल कर पाऊंगा, क्योंकि भाई इनका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा उसके वजह से। तो भाई यहाँ पे ये तीनों इस चीज के लिए मान जाती है। और उसके बाद फाइनली रिमोरू सोचता है कि भाई डियाब्लो को उसने एक सुपर कार के ऊपर नाम दिया था, तो भाई वो उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाला है। तो भाई यहाँ पे जो व्हाइट प्राइमोर्डियल है उसको वो नाम देता है टेस्टेरोसा, और दूसरी तरफ जो येलो प्राइमोर्डियल है उसको नाम देता है करेरा, और आखिरी में जो वायलेट प्राइमोर्डियल है उसको वो नाम देता है अल्टीमा। तो तभी भाई नाम देने के बाद ये तीनों ग्लो करने लग जाती है। तो भाई ये देख के यहाँ पे डिनो की फटके 4 हो चुकी है। लेकिन हम इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं, जहाँ पे रामिरेस का भाई एक नॉर्मल और एक खुशी जैसा रिएक्शन है, क्योंकि उसे पता है कि रिमोरू ऐसे कांड करते ही रहता है। लेकिन डिनो के लिए ये चीज नहीं है, तो भाई उस वजह से ये बंदा पूरा शॉक हो रखा है। वो कहता भी है कि भाई तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते, मतलब इतनी आसानी से तो नहीं। तो तभी भाई हम इन तीनों को देखते हैं, मतलब टेस्टेरोसा, करेरा और अल्टीमा को, जो कि भाई यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है नाम मिलने के बाद, और उसी के बाद इनका जो कैप्सूल होता है वही वो फूट जाता है। और तभी यहाँ पे रिमोरू उसके सामने देखता है कि ये तीनों लड़कियां उसके सामने आ चुकी है। और यहाँ पे रफाल से एक्सप्लेन करती है कि ये तीनों अभी इवॉल्व हो चुकी है डीमन पियर में, मतलब वो पहले आर्क डीमन थी, लेकिन भाई ये तीनों की तीनों इवॉल्व हो चुकी है। तो उसके बाद हम देखते हैं भाई येलो प्राइमोर्डियल करेरा को, जो कि भाई एक डीमन पियर बन चुकी है, और उसके बाद वायलेट प्राइमोर्डियल अल्टीमा, जो कि भाई वो भी डीमन पियर में इवॉल्व हो चुकी है, और उसके बाद व्हाइट प्राइमोर्डियल टेस्टेरोसा, वो भी भाई डीमन पियर में इवॉल्व हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे ये सीन देख के डिनो शॉक हो जाता है, और वो कहता है कि भाई इन तीनों में से बहुत ही इंसेन लेवल की एनर्जी आ रही है। तो तभी उसके बाद रिमोरू इन तीनों से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, मतलब ये जो नई बॉडी तुम्हें मिली है क्या ये बढ़िया है? तो भाई ये तीनों बहुत ही खुश है, उनको एक नई बॉडी मिल चुकी है, और ये कहती है कि बहुत ही बढ़िया बॉडी है। और तभी भाई यहाँ पे टेस्टेरोसा सामने आती है, और तभी वो यहाँ पे रिमोरू से कहते हैं कि सर रिमोरू प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके लिए हमेशा लॉयल रह सकूं। और उसके बाद यहाँ पे टेस्टेरोसा कहते हैं कि सर मैंने तब से आपको देखा है, तब से मेरी हार्ट बीट रुकी नहीं है। और उसके बाद भाई अल्टीमा भी यही सेम चीज कहती है, और वो कहती है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अभी आपके लिए काम कर रही हूँ। और उसके बाद भाई करेरा भी कहते हैं कि सर रिमोरू बस आप ऑर्डर दीजिए, मैं सब कुछ करूंगी जो भी आप कहेंगे। तो तभी भाई ये देख के रिमोरू बहुत ही खुश होता है। लेकिन उसके बाद उनके जो सबऑर्डिनेट है वो भाई उन सबको नाम देने चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों को जो सबऑर्डिनेट थे, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट, उनको भी भाई उनका नाम मिल चुका है। और हम देखते हैं भाई इन सबका नाम यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। और भाई इनमें से 4 बंदे अभी भी आर्क डीमन है, लेकिन जो बाकी के 2 है वो भाई डीमन पियर में इवॉल्व हो चुकी है, जिनका नाम होता है भाई मॉस और वेरियन। और उसके बाद जो भाई डियाब्लो ने इस बंदे को लाया था उसे भी वेनम नाम मिल चुका है, और वो भी भाई पहले ग्रेटर डीमन था, लेकिन वो अभी आर्क डीमन में इवॉल्व हो चुका है। और उसके बाद रिमोरू जो बाकी के डीमंस होते हैं, मतलब इनके भी नीचे के, तो भाई उन सबको नाम देता है। और वो उसके लिए थोड़ा इजी हो रहा है क्योंकि उन कैप्सूल के अंदर भी मैजिकल्स है, तो उस वजह से भाई वो उनको ही इस्तेमाल कर रहा है। और भाई इस चक्कर में उसके लगभग 2 दिन चले जाते हैं उन सब डीमन को नाम देने में। और उसके बाद भाई वो फुल्ली ड्रेन हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो डियाब्लो के हाथों में है। और भाई यहाँ पे डियाब्लो के कुछ अलग ही रिएक्शन है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई टेम्पेस्ट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, जिनका नाम होता है ब्लैक नंबर्स। और भाई इसके अंदर लगभग 700 डीमंस और भाई 3 प्राइमोर्डियल्स भी है, मतलब अपना डियाब्लो भी है, लेकिन वो इन सबको कमांड कर रहा है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं डियाब्लो और टेस्टेरोसा को, जहाँ पे टेस्टेरोसा कहते हैं कि अभी मुझे समझ में आ चुका है कि तुम इतना डिवोट क्यों हो सर रिमोरू को लेके। क्योंकि भाई यहाँ पे अल्टीमा भी कहते हैं कि वो सच में बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारी एनर्जी सप्रेस करके रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक ही नजर में पहचान लिया। और यहाँ पे भाई करेरा भी कहती है कि मैंने इतनी एनर्जी मेरी सप्रेस करके रखी थी कि अगर मैं किसी बिल्ली के पीछे भी जाऊंगी तो उससे भी पता
पता नहीं चलेगा, लेकिन सर रिमोरू ने यहाँ पे पहचान लिया। तो भाई उसके बाद टेस्टेरोसा कहते कि अगर ऐसा होता कि सर रिमोरू इतने खास नहीं निकलते तो मेरा प्लान ये था कि मैं तुम्हें वहीं पे खत्म कर दूंगी। लेकिन भाई यहाँ पे अल्टीमा भी यही चीज कहती कि मेरा भी यही प्लान था। लेकिन उसके बाद भाई डियाब्लो ये सुनने के बाद कहता है कि देखो कुछ भी करो, लेकिन सर रिमोरू के सामने मेरी बेइज्जती मत करना, क्योंकि ऐसा कुछ काम मत करना उसके वजह से भाई मेरी बेइज्जती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन भाई ये कहने से पहले ही यहाँ पे टेस्टेरोसा उसे कहते हैं कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है डियाब्लो, क्योंकि सारे डिमंस के लिए इनकारनेशन मतलब एक फिजिकल बॉडी मिलना बहुत बड़ी विश है, जो कि भाई उन सबका ड्रीम भी होता है। और सर रिमोरू ने मुझे ये जो बॉडी दी है वो बहुत ही इंप्रेसिव है और मैं इस बॉडी की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, जैसे कि तुम तुम्हारे नाम की इज्जत करते हो जो कि तुम्हें सर रिमोरू से मिला। और उसके बाद भाई यहाँ पे टेस्टेरोसा खड़ी होकर कहते हैं कि मैं अपने नाम की कसम खा के कहती हूँ, क्योंकि जो कि भाई रिमोरू ने उसको दिया है और उसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा प्राउड करती है। और वो कहते कि इस नाम की मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं सर रिमोरू से हमेशा लॉयल रहूंगी। और उसके बाद भाई अल्टीमा भी यही कहती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि बाकी टीमर्स को टॉर्चर करने से अच्छा कि मैं यहाँ पे सर रिमोरू को सर करूँ। और भाई यहाँ पे करेरा भी यही चीज कहती है। तो भाई डियाब्लो वहाँ पे उठ के कहता है कि ठीक है जो तुम्हें करना है तुम कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। और उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पे सर रिमोरू के तो ऑर्डर मानने ही वाले हो, लेकिन तुम्हें मेरे भी ऑर्डर मानने पड़ेंगे। तो तभी भाई ये सब लोग चीयर्स करते हैं। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डियाब्लो आ चुका है रिमोरू के सामने और वो रिमोरू को ये सारी बातें बताता है कि उन लोगों ने क्या डिस्कस किया। और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि वो अभी 3 लोग मेरे अंडर आ चुके हैं, मतलब भाई इन तीनों के ऊपर यहाँ पे कमांड करता है डियाब्लो। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि उसके बावजूद भी कुछ गारंटी नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे। तो उस वजह से मुझे लगा कि शायद आपको पहले ही वार्न कर देना चाहिए इन तीनों के बारे में। तो भाई यहाँ पे ये सुन के रिमोरू अपने सर पे हाथ लगाता है और वो कहता है कि भाई तूने ही तो इन तीनों को लाया था। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई ठीक है अभी वो डियाब्लो के अंडर में है, मतलब डियाब्लो इन सबको कमांड कर रहा है, तो उस वजह से भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डियाब्लो की होती है। मतलब भाई ये सारा झमेला यहाँ पे डियाब्लो को संभालना पड़ेगा अगर कुछ भी होता है तो तभी उसके बाद यहाँ पे रिमोरू को जो चाय देता है डियाब्लो, वो भाई उसे पी के कहता है कि ये चाय बहुत ही बढ़िया है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाई वीडियो को हाइप अप भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।